नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की टॉपिक है जो हिंदी की प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार आती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बार बार आती हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है साथियों। अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की वीडियो क्या है और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट हिंदी की रचनाएँ हैं। पहला है बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 4 है आपके सामने, सुरती मिश्र, नाभादास, सदल मिश्र, लल्लूलाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, सुरती मिश्र जो है साथियों ये बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा है साथियों रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल, इंसा अल्लाह खां, जयशंकर प्रसाद, सदा सुखलाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आते रहता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लूलाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, लल्लूलाल। ये प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? लाल जी, ये लालजी निवास दास, बाबू राम कृष्ण वर्मा, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास। ठीक है साथियों, तो परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लालजी निवास दास। लालजी निवास दास राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत दुर्दशा। बहुत ही फेमस है, अक्सर एग्जाम में आती रहती है साथियों। टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, जो भी विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उसमें आता रहता है ये रचना। ठीक है, भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद इसके राइटर हैं, सेठ गोविंद दास हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचनाकार हैं भारत दुर्दशा के। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है रामचंद्रिका के राइटर हैं। रामचंद्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास, केशवदास, कृपाराम या फिर देव। रामचंद्रिका इसके राइटर हैं साथियों, इसके लेखक हैं केशवदास। केशवदास ने रामचंद्रिका लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों रसिक प्रिया। इसके रचनाकार कौन है? सूरदास, सेनापति, बिहारी, केशवदास। तो इसके भी रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया के केशवदास ही रसिक प्रिया के भी रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास, घनानंद, ग्वाल, तुलसीदास। इसके भी रचनाकार केशवदास हैं। कवि प्रिया इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत भारती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों ये भारत भारती। इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे या फिर प्रेमचंद। मैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के रचनाकार। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन गोदान के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, यशपाल, महादेवी वर्मा। गोदान जो बहुत ही फेमस है साथियों, तो इसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद इसके रचनाकार हैं। गोदान के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद। तो इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा साथियों, जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आती रहती है ये रचना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा वतन, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, यशपाल, सुमित्रा नंदन पंत। मेरा वतन के राइटर कौन है साथियों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाकार है। इसके राइटर कौन है? विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा साथियों। इसके रचनाकार कौन है? मेरा वतन के विष्णु प्रभाकर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है साथियों, दीप जले शंख बजे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है साथियों, दीप जले शंख बजे। और इसके रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, कमलेश्वर, महादेवी वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए साथियों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जिन्हें बोला जाता है, ये रचनाकार हैं दीप जले शंख बजे के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, पल्लव। पल्लव के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है साथियों, जिनको सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ये पल्लव के रचनाकार हैं। इम्पॉर्टेंट है साथियों, पल्लव इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन, लोकायतन। लोकायतन के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, कमलेश्वर या फिर अमरकांत। इसके भी रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है साथियों, लोकायतन के भी रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा कुमारी चौहान या इनमें से या अज्ञे। मैं नीर भरी दुख की बदली, इसके रचनाकार कौन है साथियों? महादेवी वर्मा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा, अमरकांत, त्रिलोचन शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। चित्रलेखा, ठीक है साथियों, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साथियों, भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा के रचनाकार कौन है साथियों? भगवती चरण वर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, अमरकांत, धर्मवीर भारती, इनमें दुष्यंत कुमार। तो इसके रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार हैं साथियों केदारनाथ अग्रवाल है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, फूल नहीं रंग बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी और जोक। जिंदगी और जोक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है साथियों। और किसकी है? धर्मवीर भारती, अमरकांत, गोपाल दास व्यास या डॉक्टर सूर्यवाला की। ठीक है साथियों, नाम क्या है? जिंदगी और जोक। जिंदगी और जोक, ये किसकी रचना है साथियों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमरकांत की रचना है ये जिंदगी और जोक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। बोलगा से गंगा। धर्मवीर भारती, अमरकांत, राहुल सांकृत्यायन या राजेंद्र यादव। तो साथियों, वोल्गा से गंगा, इसमें घूमने की बात है या वोल्गा से लेकर गंगा तक। इसकी किसकी रचना है साथियों? ये है महापंडित जो हैं राहुल सांकृत्यायन, इनकी रचना है वोल्गा से गंगा। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है साथियों? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर रैदास। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास हैं विनय पत्रिका के रचनाकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कंकाल और तितली। कंकाल और तितली के रचनाकार कौन है? अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, यशपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, जयशंकर प्रसाद हैं कंकाल और तितली के रचनाकार। इसको याद रखिएगा, पूछते रहता है एग्जाम्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान, मुंशी प्रेमचंद, शिव मंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा। वीरों का कैसा हो बसंत, इसके रचनाकार कौन है साथियों? सुभद्रा कुमारी चौहान है वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण
के रचनाकार कौन है? निशान निमंत्रण के रचनाकार कौन है? अज्ञे, केदारनाथ सिंह, हरिवंश राय बच्चन, यशपाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, हरिवंश राय बच्चन रचनाकार हैं किसके? निशान निमंत्रण के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भूले विसरे चित्र क्या है साथियों? भूले विसरे चित्र, इसके रचनाकार कौन है? राजगोपाल सिंह, भगवती चरण वर्मा, अमरकांत, धर्मवीर भारती। भूले विसरे चित्र है साथियों और इसके रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है साथियों, और किसकी है साथियों? संसद से लेकर सड़क तक रघुवीर सहाय, सुदामा पांडे धूमिल, अमित राय, नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, सुदामा पांडे धूमिल इसके रचनाकार हैं साथियों, संसद से लेकर सड़क तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों जूठन, एक आत्मकथा है और किसकी है? रघुवीर सहाय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रकाश मनु, आनंद विश्वास। जूठन ये साथियों इसके रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इंपॉर्टेंट है जूठन। जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों दो चट्टाने। दो चट्टाने इसके रचनाकार कौन है? कमलेश्वर, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, यशपाल जैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, हरिवंश राय बच्चन है। दो चट्टानों के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं थी साथियों जो अक्सर जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आती रहती है साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं आप। अगर चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर हेल्प मिलेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।